सभी मित्रों को राम राम, सभी को नमस्कार। स्वागत आपका राजस्थान यूट्यूब चैनल पर। साथियों, एंटीबायोटिक सीरीज को आगे बढ़ाते हुए हम लोग प्रमुख ऐतिहासिक कथन, एग्जामिनर आप सब जानते हो यहां से सवाल पूछता है। मित्रों, सवाल यहां से आता ही आता है, आप ढूंढ ढूंढ के मर जाते हो। साथियों, काफी मेहनत करते हो, उसके बाद भी आपके प्रमुख ऐतिहासिक कथन आप कंप्लीट नहीं कर पाते। और एक स्टूडेंट कर भी कैसे सकता है, बेचारे के पास इतना टाइम थोड़ी है, इतनी किताबों से निकाल निकाल के प्रमुख कथन देगा। साथियों, ये काम आपका भाई अशोक मीणा राजस्थान साथियों आपके साथ कर रहा है। जितने भी ऐतिहासिक कथन है, आपके ऐतिहासिक कथनों के सवाल बाहर नहीं जाएंगे। आइए, आप सभी का स्वागत है। ये टेलीग्राम पे आपको पीडीएफ मिल जाएगी। साथियों देखिए, प्रमुख ऐतिहासिक कथन की हम लोग बात कर रहे हैं। कौन सा कथन किस संदर्भ में कहा गया और किसने कहा, यह हमें बराबर पता होना चाहिए। पहला, संबंधित व्यक्ति कि कथन कहने वाला कौन व्यक्ति है और कथन क्या कहा है, जरा देखते हैं हम लोग। आज हिंदुओं का गढ़ इस्लाम का घर हो गया, रणथंभौर के संदर्भ में कहा है। रणथंभौर दुर्ग पे विजय प्राप्त कर ली अलाउद्दीन खिलजी ने, हमीर देव वहां साथियों वीर गति प्राप्त होता है, तब अमीर खुसरो ने यह बात कही थी। औरंगजेब, औज कुफर का दरवाजा टूट गया। महाराजा जसवंत सिंह, जोधपुर के महाराजा जसवंत सिंह जी का निधन होता है, तब ये बात औरंगजेब बोलता है कि आज मेरा धर्म विरोधी मारा गया, औज कुफर का दरवाजा टूट गया। दोनों बातें ध्यान रखेंगे। तीसरा आता है अमीर खुसरो कहने वाला, सोने के 2 दानों के बदले में चावल का 1 दाना भी नसीब नहीं हो रहा था। इसका मतलब है कि अलाउद्दीन खिलजी ने तब पूरे दुर्ग को घेर लिया था, ना बाहर जा रहा था कोई, ना अंदर आ रहा था, तो वहां राशन सामग्री खत्म हो गई साहब हमीरदेव चौहान साहब के पास में। तो वे यहां फिर इन्होंने कहा है कि सोने के 2 दालों के बदले में चावल का 1 दाना भी नसीब नहीं हो रहा। दोनों बातें कहने वाला कौन है, क्या कहा और किस संदर्भ में कहा, पता होना चाहिए। चंद्रवरदाई, 4 बास 24 गज अष्टुंगल प्रमाण, 4 बास 24 गज अष्टुंगल प्रमाण आपको पता होगा। साथियों, जब चंद्रवरदाई है पृथ्वीराज चौहान को मोहम्मद गोरी बंदी बना के ले गया था, ऐसा हमें ग्रंथों में मिलता है, तो वहां आपको पता होगा, स्रोत में बात करूं कि वहां एक पृथ्वीराज चौहान ने शब्दभेदी बाण चलाया था चंद्रवरदाई कहने पर, और शब्दभेदी बाण मतलब शब्दों को सुनकर चलाया गया बाण। तो हम 4 बास 24 गज अष्टुंगल प्रमाण, ताऊ पर सुल्तान मत चुके हैं चौहान, ये कहा था चंद्रवरदाई ने। ये चंद्रवरदाई भाट जाति के कवि थे। साथियों, ये ध्यान रखें आप लोग। बात क्लियर हुई? मेरे हिसाब से चारों कथन आपके ओके रिपोर्ट होगी। आगे बढ़े, कोई समस्या आपको? आने भी नहीं चाहिए मित्रों, आने भी नहीं चाहिए। आगे बढ़ते, यही तो होती है। आगे देखते हैं, आगे आता है हमारे पास में जलालुद्दीन खिलजी का कथन। किसका आता है? जलालुद्दीन खिलजी का कथन आता है साहब। क्या कह रहा है? ऐसे 10 दुर्गों को, ऐसे 10 किलो को मैं मुसलमान के एक बाल के बराबर भी नहीं समझता। ऐसे 10 किलो को मैं मुसलमान के एक बाल के बराबर भी नहीं समझता। ये मोहम्मद चाप, जब अलाउद्दीन खिलजी ने यहां अटैक किया था रणथंभौर पे, तो काफी टाइम हो गया, वापिस लौट रहा है। तो इनकी ध्यान रखना आप लोग, इन्हीं के मोहम्मद चाप इनकी सेना में ही थे। तो उन्होंने पूछा, महाराज क्या हुआ, डर गए क्या, वापिस क्यों जा रहे हो? साथियों, उसने अपने यहां मूल बात को छुपाते हुए क्या कहा था कि ऐसे 10 दुर्गों के लिए क्या लड़ाई, इस दुर्ग के लिए क्या लड़ाई लड़ूंगा, ऐसे 10 दुर्गों को मैं एक मुसलमान के बाल के बराबर नहीं समझता। किसने कहा है? जलालुद्दीन खिलजी ने। किस दुर्ग के संदर्भ में कहा है? रणथंभौर दुर्ग के संदर्भ में किससे कहा है? मोहम्मद चाप से कहा है। मित्रों, आगे बात करते हैं, कर्नल जेम्स टोड की बात करते हैं साहब। कर्नल जेम्स टोड साहब कह रहे हैं कि राजस्थान में ऐसे कोई राज्य नहीं जिसकी अपनी थर्मोपल्ली ना हो, और ऐसा कोई नगर नहीं हो जिसने अपना लियोनिडास जैसा वीर पैदा नहीं किया हो। थर्मोपल्ली साथियों ऐतिहासिक भूमि, युद्ध स्थल, और लियोनिडास महान वीर। आपको पता हो कर्नल जेम्स टोड ने हल्दी घाटी के युद्ध को थर्मोपल्ली भी कहा था, पता आपको? वही कहानी है। आगे हम लोग बात करते हैं मित्रों, आगे चलते हैं। देखिए, महाराणा प्रताप क्या लिखा है? काकड़ खेत कर धनुष, पुत्र पुत्री धन पास, शत्रु वैण ना समले भलो गिरदावास। ये महाराणा प्रताप कथन है साहब। आगे बात करते हैं हम। देखिए मानसिंह का क्या है, देखिए मानसिंह का कथन को जरा देखिए आप लोग। मानसिंह क्या कह रहे हैं उसको देख लीजिए। सब बातें आपको सीखनी पड़ेंगी साहब। ऐतिहासिक कथन, मानसिंह कह रहे, अल्लाह ने जब दिल पर मोहर लगा दी तो मैं उसको तोड़ने की
गुस्ताखी क्यों करूं? यदि अनुयायी होने का अर्थ उसके लिए जीवन का बलिदान करना है तो मैं अपनी पहले ही हथेली पर लेकर जान हथेली पर लेकर घूम रहा हूं साथियों। तो ये ध्यान रखें, ये कथन किसका है? मान सिंह का। यदि औरंगजेब मंदिरों को तुड़वा देगा तो मैं भी मस्जिदों को तुड़वा दूंगा। औरंगजेब ने मूर्ति विरोधी नीति अपनाई थी, आप सब जानते हो, मूर्तियों को तुड़वाना शुरू किया था। उसके संदर्भ में बात की जसवंत सिंह ने कि ऐसा है कि यदि औरंगजेब मंदिरों को तुड़वा देगा तो मैं भी मस्जिदों को तुड़वा दूंगा। आपको पता होगा महाराज जसवंत सिंह ये बात कह रहे हैं मित्रों, जसवंत सिंह जी ये बात कह रहे हैं, इसी संदर्भ में वहां कहा था कि आज मेरा धर्म विरोधी मारा गया। पता ना आप लोगों को? ठीक है। बप्पा रावल के बारे में कहा गया, एक झटके में 2 भैंसों की बलि, 4 बकरों का भोजन, 4 बकरों का भोजन, 35 हाथ की धोती, 16 हाथ का दुपट्टा और 32 मन की खड़ग और 12,72,000 ठीक है सैनिक उनकी सेना में हुआ करता था। ये कथन बप्पा रावल के संदर्भ में है, ना कि बप्पा रावल ने कहा था। यह भी आप लोगों को ध्यान में रखने योग्य बात है साथियों। आगे चलते हैं, हम लोग आगे बढ़ते हैं। ये देखिए अगला कथन है हमारे पास में, आसफ खां। देखिए तब हल्दी घाटी का युद्ध हो रहा था। कौन सी युद्ध हो रहा? हल्दी घाटी का युद्ध हो रहा था। तो आपको पता होना चाहिए, यहां एक कथन आया था कि पूछा गया था, शायद बदायूं ने पूछा आसफ खां से कि भाई आपको पता है आप तीर चला रहे हो, मारा कौन जा रहा है? आपको पता होना चाहिए कौन मरा है। इधर का पक्ष का, क्योंकि हिंदू है जो इधर भी है और हिंदू उधर भी है, दोनों पक्षों में हिंदू है, कौन सा पक्ष का हिंदू मारा जा रहा है साथियों? तो आसफ खां ने क्या जवाब दिया देखिए आप लोग, तुम तो तीर चलाते जाओ, चाहे जिस पक्ष के राजपूत मारे जाएं इस्लाम को तो लाभ होगा, चाहे महाराणा प्रताप के पक्ष के राजपूत मारे जाएं, चाहे अकबर के पक्ष के मारे जाएं, आप तो तीर चलाते जाओ, लाभ तो इस्लाम को ही होना है। यह कथन किसका है? आसफ खां का साथियों। कन्हैया सेठी का, हरे घास री रोटी जब वन विलावड़ो ले भाग्यो, नान्यो सो अमरियो चीख पड़ो, राणा रो सोयो दुख जाग्यो। ये कथन वहां है। तो महाराणा प्रताप साथियों संघर्ष कर रहे थे अपनी मातृभूमि की रक्षा के लिए, तब का ये कथन है, ध्यान रखें। कन्हैया सेठिया कह रहे हैं, हमीर देव के समझ, सिंह सवन सत पुरुष वचन कदली फल एक बार, तिरिया तेल हमीर हट चढ़े ने दूजी बार। सिंह सवन क्या कहा मैंने? सिंह सवन सतपुरुष वचन कदली फल एक बार, तिरिया तेल हमीर हट चढ़े ना दूजी बार। ये हमीर देव के साथियों जो हट है, आपको पता होगा अलाउद्दीन खिलजी के जो भगोड़े सैनिक थे उनको शरण दी थी और साथियों कितना भी दबाव पड़ा उनको वापस नहीं लौटाया। उसी संदर्भ में एक कथन है और पूछ लेता है कई बार। ठीक है, अर्जुन लाल सेठी कितना गजब का साथियों, वेरी इंपॉर्टेंट। देखिए कि मैं नौकरी करूंगा तो अंग्रेजों को भारत से कौन भगाएगा? क्या कहा? मैं नौकरी करूंगा तो अंग्रेजों को भारत से कौन भगाएगा? अर्जुन लाल सेठी साथियों नौकरी किया करते थे और नौकरी करते हुए छोड़ा इन्होंने। तो पूछा कि आप नौकरी क्यों छोड़ रहे हो? नौकरी तो बड़ी मुश्किल से मिलती है, आप नौकरी छोड़ क्यों रहे हो साथियों? इन्होंने जवाब दिया कि अर्जुन लाल नौकरी करेगा तो अंग्रेजों को भारत से बाहर कौन भगाएगा? ये कथन अर्जुन लाल सेठी का है साथियों। राजपूताना में राष्ट्रीयता का इन्हें अग्रदूत कहा जाता है, इन्हें ये ध्यान रखें आप लोग। आगे बात करते हैं केसरी सिंह बारेट साहब की। देखिए केसरी सिंह बारेट साहब कह रहे हैं, गजब कथन है, मुझे इस बात की प्रसन्नता है। क्या कह रहे हैं? मुझे इस बात की प्रसन्नता है। ऐतिहासिक कथन पढ़ रहे हो आप लोग। तब इनके पुत्र हैं शहीद होते हैं बरेली जेल में, प्रताप सिंह बारेट। खबर इन तक पहुंचती है तो क्या कहते हैं? मुझे आज प्रसन्नता है कि भारत माता का पुत्र उसकी मुक्ति के लिए शहीद हो गया। पुत्र प्रताप सिंह बारेट के संदर्भ में कहा है, तुम्हें पता है देश की आजादी के राष्ट्रीय यज्ञ में तुम्हारे परिवारजनों की आहुति से ही देश के इस बड़े भूभाग पर क्रांति संभव हो सकी। अपनी पुत्री को लिखे गए पुत्र के संदर्भ में कहा गया है कि पुत्री है चंद्रमणि, उसका हृदय कमजोर ना हो जाए, उसे भी समझाने के लिए लिखा था। जब प्रताप सिंह बारेट शहीद हुए थे, प्रताप सिंह बारेट शहीद हुए तब ये बात लिखी थी कि तुम्हें पता है देश की आजादी के राष्ट्रीय यज्ञ में तुम्हारे परिवारजनों की आहुति से ही देश के इस बड़े भूभाग में क्रांति संभव हो सकी है। अपनी पुत्री को लिखा गया पत्र के संदर्भ में कहा गया। दोनों कथन केसरी सिंह बारेट के हैं और प्रताप सिंह के शहीद होने के संदर्भ में साथियों। आगे देखिए केसरी सिंह बारेट क्या कह रहे हैं, इसे पढ़ना पड़ेगा साथियों। और मातृभूमि के प्रति किस प्रकार से केसरी सिंह बारेट समर्पित थे इसका आइडिया आपको यहां से लग जाएगा। भारत में जन्म लेने के साथ ही जो कर्तव्य मानव जीवन के साथ अविच्छिन्न रूप में प्राप्त होते हैं, जो ऋण देश की प्रत्येक संतान पर चाहे पुरुष हो अथवा नारी पर रहता है, उसी कर्तव्य को पूरा करने और उसी ऋण से मुक्त होने पर में हमारा कल्याण है। इसमें से मेरे हिस्से को मेरे लिए छोड़ दीजिए। इसको जरा एक बार दोबारा फिर पढ़िए साथियों, क्रांतिकारी कथन है। भारत मां में जन्म लेने के साथ ही जो कर्तव्य मानव जीवन के साथ अविच्छिन्न रूप में प्राप्त होते हैं, जो ऋण देश की प्रत्येक संतान पर चाहे पुरुष हो अथवा नारी पर रहता है, उसी कर्तव्य को पूरा करने और उसी ऋण से मुक्त
होने में हमारा कल्याण है, इसमें से मेरे हिस्से को मेरे ऊपर छोड़ दिए साथी। क्या गजब की बात लिखी है बारेट साहब ने, वाह, मान गए साहब। तो ये कथन किसका है मित्रों? केसर सिंह बारेट का है। ये पूरा पता होना चाहिए आप लोगों को एक एक बात का। कहीं से भी सवाल पूछे, कॉन्फिडेंस होना चाहिए, सवाल बाहर नहीं जाएगा साथियों, ये ध्यान रखें आप लोग। तो 10-12 मिनट का एंटीबायोटिक बन चुका है। इसके तुरंत बाद में मैं आप लोगों को ऐतिहासिक कथनों का यहां से दूसरा पार्ट भी आपको दूंगा। 2 कथन में 2 पार्टों में आपका ऐतिहासिक कथन पूरे होंगे। अमल करना है, समझना है। और ये बुक पढ़िए, रायथान की गजब की बुक है। रायथान का मोबाइल ऐप डाउनलोड कीजिए साथियों, और वहां मैंने डाली हुई है वहां पे पीडीएफ के रूप में, मात्र 1 रुपए साथियों आप पे करके वहां बुक पढ़ सकते हो। आपको लगे बुक मंगवानी चाहिए तो फिर आप ऑनलाइन ऑर्डर कर सकते हो हेल्पलाइन नंबर पे साथियों, और रायथानबुक.com से मंगवा। इतिहास पढ़िए, शानदार तरीके से पढ़िए। ओके, तो एक एंटीबायोटिक और मिलेगा। राम राम साहब, धन्यवाद, थैंक यू।